तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, 2 से 3 नंबर में हर साल आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अंक बदल देगा। 3 है, कभी 3 कर देगा, कभी 7 कर देगा, कभी 2 कर देगा, पर प्रोसेस वही रहने वाला सिर्फ अंक को ही बदलना है। ठीक है, आपको √5 सिखा दूंगा, बाकी आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं। तो आपको क्या मानना है, देखो पूछ क्या कर रहा है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे आपको विपरीत मानना है। तो मान लेना है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसे हमें परिमेय संख्या मान लेना है, परिमेय संख्या है। ठीक, संख्या है। ठीक, तो 5 बराबर, हम परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। P/Q के रूप में लिख देना है, जहाँ में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और P और Q क्या है, सअभाज्य है। ठीक, यहाँ पर आपको लिख देना है सअभाज्य है, सअभाज्य है, सअभाज्य लिख देना है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब ये है, अतः हमारा HCF P और Q एक होना चाहिए। अतः ये भी लिख देना हूँ, अतः HCF P और Q बराबर 1 होना चाहिए। ठीक, इतना आपको लिख देना है। अब क्या करोगे, इसे तिरछी गुना कर लो। ठीक है, तिरछी गुना करने पर, रुक जाओ, पहले एक बार गुना कर ले रहे हैं। तो क्या होगा, P बराबर, इधर तिरछी गुना करने आता है ना, तो कर लेना। 5 कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। तिरछी गुना करेंगे तो √5 इंटू क्यू मिल जाएगा। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करना है, आपको दोनों तरफ वर्क कर देना है। ठीक, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पर लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो देखो वर्क कर देना। P² बराबर √5Q²। ठीक, स्क्वायर कर दिए, तो P² बराबर √5 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, ये हमारा Q² हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ तक कर लिए, तो देखो यहाँ पर आपका गुणांक क्या है, P² का गुणांक क्या है, हमारा 5 है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, इस स्टेटमेंट में देखो, P² जो क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक, इसका गुणांक क्या है, 5 है, तो क्या है, विभाजित है, से P² 5 से विभाजित है। तो P² 5 से विभाजित है, तो 5 भी P² से P से विभाजित होगा। ठीक, ये भी लिख देना है, P भी 5 से विभाजित होगा, लिख दिए। फिर आपको क्या मानना है, देखो फिर आपको मानना ये है कि माना P बराबर 5, यहाँ पर जो हमें मिला है उसे मान लेना है, समीकरण 1 है। क्योंकि हमें क्या अगर आपको 5 मिलता है तो 5 क्वेश्चन में जो भी रहता है, 5 रहेगा, 5 7 रहेगा तो 7, तो यहाँ पर हमें मान लेना है 5, या चाहे आप M मान सकते हो, P कुछ भी लिख सकते हो, तो M हम लिख लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे, MPQ जो भी हो आप लिख सकते हो। 5M हो गया। फिर यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पर लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे P² हो जाएगा, बराबर 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, 25 M का भी स्क्वायर होता है ना, तो M का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखो P² का मान रख देना है, यहाँ पर तो लिख देना है। यहाँ पर पहले आपको लिखना है P² का मान रखने पर, P² का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पर P² का मान क्या है, हमारा 5Q² है, तो यहाँ पर लिख दो 5, P² का मान 5Q² बराबर 25M²। ये हो गया, इतना हो गया हमारा। तब हमारा कट क्या रहा है, देखो पहले पूरा अच्छे से लिख देते हैं। आपको बोर्डिया में किस तरीके से लिखना है उसी तरह बता रहा हूँ। Q² बराबर 25, गुणांक क्या इधर है, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कट जाएगा 50 25, 5 से कट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचेगा कि Q² बराबर 5M²।
ठीक, ये आ गया हमारा। ठीक, अब आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सेम इसी तरीके से ऐसे भी लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखे हो यहाँ पर भी आपको लिखना है। देखो क्या लिखोगे, की स्क्वायर 5 से विभाजित, आप लोग अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, विभाजित है, तो इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा, ठीक, ये होगा। ठीक, ये इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर क्यू पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। ठीक, अभी समझा दे रहा हूँ अच्छे से। अतः पहले ऐसे लिख दूँ, अतः HCF पी क्यू बराबर 1 नहीं है। देखो यहाँ पर हमें जो मिला है, यहाँ पर आप देखो इस क्या मिला है, 5 यहाँ पर मिल गया है और 5 यहाँ पर भी हमें मिला है। ठीक, 5 दोनों जगह मिला है, क्योंकि परमेय संख्या में 1 मिलना चाहिए, तो वही लिख दिया हूँ। पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः HCF पी और क्यू बराबर 1 नहीं है। ठीक, यहाँ पर मतलब 1 नहीं मिला है हमारा, यह काटने का मतलब 1 नहीं मिला है, लिख दिए। फिर ये हमें मिलता है, अतः हमें, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको दिक्कत होगा समझ में, पर अच्छा से 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमारी, क्योंकि थोड़ा आवाज़ लबड़िया जा रहा है, जिससे हम लोग बोलते हैं। तो हमारी अवधारणा क्या कहती है, अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है क्या, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अर्थात √5 एक, हम लोग इसे अच्छे राइटिंग से सजा कर लिखना है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।